हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास। प्यारे दोस्तों, हम अपनी इस क्लास में हम इडियम फ्रेज सीख रहे हैं। जो भी बच्चों को इडियम फ्रेज लगता है कि बहुत बड़ी वकैब है, हाँ दोस्तों, ये वकैब का पार्ट तो है। वकैब का पार्ट है जब हम सिनोनिम एंटोनिम सीखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखते हैं, स्पेलिंग करेक्शन सीखते हैं प्यारे दोस्तों, वैसे ही इडियम फ्रेज भी सीखते हैं। तो दोस्तों, इडियम फ्रेज ये जिसको हम हिंदी में लोकोक्तियाँ और मुहावरे कहते हैं। लोकोक्तियाँ मुहावरे को प्यारे बच्चों एक अपने सेंटेंस में एक कथनानुसार जो भी उनका मीनिंग होता है उसके भावार्थ के हिसाब से अर्थ निकाल कर, है ना दोस्तों, हम लोग सेंस निकालते हैं। जैसे कि आप लोग कहते नहीं हो आँखों का तारा होना, आप लोग कहते हो हिंदी में आँखों का तारा होना, है ना। तो आप समझ जाते हो कि जब आँखों का तारा है तो बहुत प्रिय वस्तु होगी, बहुत प्रिय होगा, है ना दोस्तों। तो वही चीज़ें यहाँ इडियम फ्रेज में होता है। क्या होता है ना भाई। जैसे मैं कल पहला पार्ट था, जो भी बच्चे ना देखे हों वो प्लीज़ जा कर के वो भी देख लें। तो दोस्तों, जैसे मैं कह दूँ अंधे की, वो क्या कहते हैं, अंधे की लाठी, अंधे की लाठी, तो आप लोग तुरंत समझ जाते हो तो एकमात्र सहारा। वैसे यहाँ भी है प्यारे दोस्तों। जैसे मैं कह दूँ अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। अब देखिए ज़रा भाई, रेड लेटर डे ये समझिए। रेड मीन्स लाल, लेटर मीन्स पत्र, डे मीन्स दिन, लाल पत्र वाला दिन। प्यारे दोस्तों, लाल पत्र वाला दिन, है ना। तो इडियम का मतलब यही होता है दोस्तों कि हम उसके शाब्दिक भावार्थ पर ना ही जाएंगे। शाब्दिक जो हमारा इनका अर्थ कहेगा उस पर कतई नहीं जाएंगे दोस्तों, वरना हमारा पूरा का पूरा वाक्य, पूरा का पूरा ऑप्शन में गलत हो जाएगा दोस्तों। इसके हम इनिशियली भावार्थ पर कि यह क्या कहना चाह रहा है ना, उस भावार्थ पर हम इनके अर्थ को निकालते हैं। कह रहा है जैसे अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, यदि ज़रा समझिए, इनको ज़रा सीखिए प्यारे दोस्तों। तो रेड लेटर डे मीन्स क्या हो सकता है, एक लाल पत्र वाला दिन, यानी कि एक लाल पत्र वाला दिन। हर दिन आपका सफ़ेद पत्र जैसे लेटर आपको पत्र जब आता है तो हर दिन सफ़ेद पत्र में आता है, या जब भी आता है सफ़ेद में आता है, लेकिन एक दिन आपका लाल पत्र में आता है। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं दोस्तों, तो सातों दिन में से 6 दिन आपके सफ़ेद पत्र आए हैं, एक दिन आपका लाल पत्र आएगा। तो वो दिन आपके लिए हो सकता है उस लाल पत्र वाले दिन में कुछ खास दिया हो, है ना। प्रेमी ने अपने प्रेमिका को कुछ खास चीज़ें लिख कर भेजी हो उस लाल पत्र में, है ना दोस्तों। पहले तो ऐसे ही होता है ना दोस्तों कि पत्र चलता था, प्रेम पत्र, ग्रीटिंग कार्ड्स, न्यू ईयर आते थे कि नहीं, बस ग्रीटिंगों की लाइन लग जाती थी, है ना दोस्तों। अब तो जब से व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर कहते हैं फॉलो करो मुझे, है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो ये रेड लेटर डे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वेरी इम्पोर्टेंट डे, वेरी इम्पोर्टेंट डे, ये जिसको हम कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण दिन। क्या कहते हैं दिन, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस या महत्वपूर्ण दिन, है ना दोस्तों। आइए भाई ज़रा नेक्स्ट चलते हैं, जिसको हम कहते हैं अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट। अब ये क्या है, सफ़ेद हाथी, एक सफ़ेद हाथी दोस्तों। ये ज़रा बताइए ये क्या है, सफ़ेद हाथी। हाथी सफ़ेद देखा होगी सफ़ेद हाथी, लेकिन प्यारे बच्चों वो कैसी होगी, बहुत महंगी, क्योंकि वो रेयर केस में मिलती हैं हाथी जो सफ़ेद हैं, है ना। तो वो रेयर केस में मिलती हैं दोस्तों, तो वो क्या हो सकती है, महंगी भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, अ कॉस्टली,
कॉस्टली टू मेंटेन। यानी कि पहली बात तो ये हाथी बड़ी महंगी है, पहली बात तो ये हाथी बड़ी महंगी है, और उसका भी खाना यानी कि वो बहुत रही है। जैसे कि हमारे कुछ ऐसे भालू होते हैं जो हमारे एरिया में नहीं रह सकते, वो उनको ठंडे प्रदेशों में ही रखना पड़ता है, या फिर उनका पूरा वातावरण ठंडा ही रहना पड़ता है, या फिर कुछ और जीव जंतु जो अपने यहाँ भारत में रह ही नहीं सकते, उनको विदेश में रखना पड़ता है, किसी अन्य जगह रखना पड़ता है ना दोस्तों। तो उनका रख रखाव का जो खर्च होता है वो बहुत महंगा होता है, इसीलिए कह रहा ये वाइट एलिफेंट ए कॉस्टली टू मेंटेन। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी हाथी यानी कि या कोई एक ऐसी वस्तु, कोई हाथी नहीं दोस्तों, या कोई एक ऐसी वस्तु जिसका जो है मेंटेनेंस या जिसका कास्ट बहुत अधिक होता है दोस्तों, इसीलिए हम इसको कहते हैं ए कॉस्टली टू मेंटेन। ज़रा समझिए इसको ज़रा ऐसे निरर्थक या बेकार, निरर्थक या बेकार। जैसे प्यारे दोस्तों पेट्रोल की गाड़ी ले लीजिए, पेट्रोल की गाड़ी तो इतनी महंगी हो गई है, गाड़ी पहली बात तो गाड़ी ही महंगी है पेट्रोल की, उसके बाद दोस्तों पेट्रोल भी महंगा, सोने पर सुहागा, है ना दोस्तों। तो वो चीज़ यानी कि अब ला तो ली है पेट्रोल की गाड़ी, लेकिन वो वैसे की वैसे रह गई। जब तक उसमें हम महंगा पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वो चलेगी नहीं। पहले तो गाड़ी पे महंगी, है ना, फिर उसके बाद पेट्रोल भी महंगा, तो दोस्तों वो क्या हो गई, निरर्थक, उसका कोई मतलब नहीं, बेकार ही है। आइए ज़रा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं, ए फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज। देखिए भाई, अब फूल्स पैराडाइज क्या होता है दोस्तों, फूल्स पैराडाइज, देखिए भाई ज़रा समझिए, मूर्ख, फूल्स मीन्स मूर्ख, पैराडाइज मीन्स क्या होता है दोस्तों, पैराडाइज होता है दोस्तों स्वर्ग। आप सोचिए स्वर्ग जो है वो किसका, मूर्खों का, मूर्खों का स्वर्ग, समझिए भाई, है ना, मूर्खों का स्वर्ग। यानी कि आप बहुत ऊंची ऊंची कल्पना कर लीजिए, अरे मैं तो वहाँ चांद पर जाऊँगा, ज़मीन खरीदूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बहुत बहुत ऊंची ऊंची कल्पनाएं कर लेना, है ना दोस्तों। ये क्या होता है, ये फूल्स पैराडाइज, एक मूर्खतापूर्ण विचार जिसको कहते हैं, यूटोपियन के इसको बोलते हैं, ज़रा यूटोपियन ऐसा नोट कर लीजिएगा, यूटोपियन, यूटोपियन एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, ए फूल्स पैराडाइज, है ना दोस्तों। आइए ज़रा भाई हम इनके 4th नंबर चलते हैं, अ फीदर इन वंस कैप, अ फीदर इन वंस कैप, अ फीदर इन वंस कैप, है ना दोस्तों। ये इन अलग है भाई, वंस कैप, इन वंस कैप, अ फीदर इन वंस कैप का क्या मतलब हो जाएगा भाई, भाई ज़रा समझिए, वंस कैप एक फीदर खुशनुमा या जिसको कहते हैं आपकी टोपी, क्या हो जाएगा भाई, आपकी टोपी, फीदर इन वंस कैप। तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये कोई उपलब्धि होती है, कोई आप अचीवमेंट कहते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए फीदर इन वंस कैप, यानी कि आपको कोई कैप मिल गई, आपकी कोई उपलब्धि मिल गई, कोई उपलब्धि, कोई उपलब्धि, है ना प्यारे दोस्तों। आइए ज़रा भाई, अ मेडन स्पीच, अ मेडन स्पीच, अ मेडन स्पीच। अब देखिए मेडन मीन्स प्यारे दोस्तों, मेडन आप लोग जानते ही होंगे, मेडन यानी कि जो
खाली हो, पहला हो, स्पीच, मेडन स्पीच, है ना दोस्तों, जो मेडन जो खाली हो, पहला हो, है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच जिसको हम कहते हैं पहले शुरुआत या पहला भाषण, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट स्पीच। मिडन स्पीच फर्स्ट स्पीच होता है दोस्तों इसको। अब एक जरा देखिए, ए वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज, गूज चेज। जंगली गूज मीन्स होता है प्यारे बच्चों हंस होता है, चेज जंगली हंस को मतलब चेज करना, ढूंढना, जंगली हंस को ढूंढना जो बहुत रेयर केस में हो। तो प्यारे दोस्तों जंगल में जा कर के जंगली हंस को ढूंढना ये तो बड़ा मुश्किल का काम है ना दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं हम, जरा बड़ा मुश्किल का काम हो गया प्यारे दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, निरर्थक, क्या होगा, निरर्थक या बेकार, निरर्थक या बेकार, है ना दोस्तों। चलिए भाई आइए जरा नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अ बर्ड ऑफ पासेस, अ बर्ड ऑफ पासेस, अ बर्ड ऑफ पासेस। देखिए भाई दोस्तों पासेस, अभी ज़रा क्या है, चिड़िया गुजरती है। देखिए भाई क्या कह रहा है, ए बर्ड ऑफ पासेस, मतलब कि बर्ड पासेस, चिड़िया गुजरती है, चिड़िया जा रही है, पास कर रही है। तो दोस्तों इसका हम इसके शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाएंगे दोस्तों, शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तब बिल्कुल हम गलत कर बैठेंगे, कभी नहीं सही होगा। मतलब बर्ड ऑफ पासेस, चिड़िया पास कर रही है, जा रही है, इसका सेंस निकालेंगे तो समझ लीजिएगा ज़रा कि एक जगह कोई रुकने वाला नहीं, यानी कि एक जगह पर नहीं रुकने वाला। क्या हो जाएगा अब दोस्तों, एक जगह पर नहीं रुकने वाला, ऐसा समझ लीजिए, है ना। जैसे चिड़िया है प्यारे दोस्तों कि वो एक जगह पर कभी नहीं रहती, कभी यहाँ कभी वहाँ, वैसे अ बर्ड ऑफ पासेज इसका सेंस एक जगह पर नहीं रुकने वाला। ज़रा देखिए दोस्तों, एन ओपन सेक्रेट, एन ओपन सेक्रेट, एन ओपन सेक्रेट। ज़रा देखिए भाई, एन ओपन सेक्रेट, एन ओपन सेक्रेट, सेक्रेट मीन्स होता है रहस्य, खुला रहस्य। यानी खुला रहस्य तो प्यारे दोस्तों पहले से ही सब लोग जान रहे हैं, कोई रहस्य है और वो खुला हुआ है तो वो तो पहले से ऑलरेडी जानेंगे ना। जब पहले से ऑलरेडी जानेंगे तो इसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, ऑलरेडी नोन, ऑलरेडी नोन, यानी कि पहले से ज्ञात हुआ, पहले से ज्ञात हुआ, है ना भाई। ये ज़रा आगे देखिए प्यारे दोस्तों, आगे देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड, ये ओपन सेक्रेट। देखिए ओपन खुला, सेक्रेट कोई ऐसा रहस्य जो सेक्रेट हो और वो खुला हो, तो रहस्य रहस्य रह ही नहीं गया दोस्तों, वो तो पहले से सब लोग जान जाएंगे। चलिए भाई, ए कैट एंड डॉग लाइफ, अ कैट एंड डॉग लाइफ। अब ज़रा ये देखिए, ए कैट एंड डॉग लाइफ, प्यारा दोस्तों ऐसे समझिए कि कैट और डॉग का जीवन, कुत्ते और बिल्ली का जीवन, क्या मतलब, हमेशा लड़ाई भरा जीवन। जब भी कुत्ता बिल्ली को देखता है, बिल्ली कुत्ता को देखता है, तो दोनों, बिल्ली भागती है, कुत्ता ही दौड़ाता है। अब तो शायद मित्रता हो गई दोनों में, तो क्या हो जाएगा, कैट एंड डॉग लाइफ, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, झगड़े से बड़ा भरा जीवन, जिसको वरीड लाइफ कह सकते हैं या फाइटिंग लाइफ,
है ना, इसको परेशानी से भरा या झगड़े से भरा भरा जीवन, है ना दोस्तों। ये चलिए भाई, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ ज़रा। एक मिनट दोस्तों, एक एक वर्ड अच्छे से नोट करिए भाई, और बढ़िया से जितने वर्ड हम बता रहे हैं उतने उसको नोट करते जाइए और लर्न करते चलिए प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए भाई, चलिए, ए मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स, ज़रा इसको ध्यान दीजिए। अ मैन ऑफ लेटर्स क्या हो सकता है भाई? एक आदमी, लेटर्स पत्रों का, मतलब कि प्यारे बच्चों स्कॉलर, स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स क्या होता है? विद्वान। ए मैन ऑफ लेटर मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्कॉलर, विद्वान। जरा एट अ लॉस, एट अ लॉस, एट ए लॉस क्या होता है दोस्तों? एट अ लॉस क्या हो जाएगा भाई? पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना चाहिए, है ना, पजल्ड हो जाना चाहिए, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड जिसको कहते हैं, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझ में नहीं आना, एट लास्ट पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, तरह से कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, है ना दोस्तों। आइए भाई ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अ क्राई इन वाइल्डरनेस, अ क्राई इन वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस यानी कि चिल्लाना, कैसे? वाइल्डरनेस की तरह, है ना दोस्तों। वाइल्डरनेस मीन्स जंगली की तरह, है ना। व्यर्थ का पछतावा करना, जैसे कहते हैं व्यर्थ का पछतावा करना, पछतावा करना, व्यर्थ का पछतावा करना। ये क्राई इन वाइल्डरनेस, क्राई इन वाइल्डरनेस, क्राई चिल्लाना, वाइल्डरनेस जंगलियों में, जंगलों की तरह, जंगलियों की तरह चिल्लाना, तो मतलब उसका कोई अर्थ तो है नहीं भाई। जंगल में जंगली चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब तो है नहीं ऐसे, इसीलिए क्या कहता है इसको? व्यर्थ का पछतावा करना दोस्तों। आइए ज़रा देखिए नेक्स्ट वर्ड। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक। अब इसको समझ लीजिए, एक नट है ना, नट है ना, जो क्रैक करना है, तोड़ना है, वो हार्ड है, उसको क्रैक करना है। तो प्यारे बच्चों, नट को क्रैक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल से टूटता है। तो जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों, कोई काम जिसे करना मुश्किल हो, इसको हम क्या कह सकते हैं? डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट वर्क। इसको हम हिंदी में कहते हैं कोई काम जिसे करना, काम जिसे करना मुश्किल हो, मुश्किल हो, है ना दोस्तों। ये हार्ड नट टू क्रैक। आइए प्यारे बच्चों, अ लॉगर्स हेड, अ लॉगर्स हेड, अ लॉगर्स हेड, ए लॉगर्स हेड प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं पारस्परिक घोर शत्रुता, पारस्परिक घोर शत्रुता। ये एट लॉगर, अलॉगर्स हेड, पारस्परिक घोर शत्रुता होती है दोस्तों। अब जरा देखिए, LION, लायन शेयर, ए लायन शेयर का प्यारे दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ ऐसे निकालिए कि लायंस है, उसका शेयर है,
लायन का शेयर है तो लायन पूरे जंगल का होता है प्यारे दोस्तों, उसका शेयर है, यानी पूरा जंगल ही उसका है तो बहुत बड़ा भाग होगा प्यारे दोस्तों। लायंस में लायंस तो पूरा जंगल ही है उसका, लायन का जंगल का राजा होता है। और शेयर, शेयर है ना, शेयर भाई भाग, पार्टिसिपेट, उसमें कितना हिस्सा लिया, तो लायन का शेयर तो पूरा जंगल ही होता है ना, तो बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा भाग होता है, तो इसको क्या कहते हैं, बहुत बड़ा भाग, ग्रेटेस्ट शेयर जिसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट शेयर जिसको कह सकते हैं, शेयर, इसको हिंदी में कह दें बहुत बड़ा, बहुत बड़ा भाग, ए लायंस शेयर, ऐसे समझ लीजिएगा। लायंस का जो शेयर है प्यारे दोस्तों, जो लायंस का एरिया है, जो भाग है, वो बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, है ना भाई। और ज़रा एक बात और देखिए, लायन है ना, शेयर, आइए देखिए भाई, अ लैम स्क्यूज, आ लैम स्क्यूज, अ लैम स्क्यूज, अ लैम स्क्यूज, ए लैम, लैम मीन्स प्यारे दोस्तों होता है लंगड़ा, लूला, है ना। स्क्यूज, स्क्यूज मीन्स माफ़ी मांगना, क्षमा, तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रिटेंड एक्सक्यूज जिसको हम कहते हैं, या फॉल्स प्रिटेंड, FALS, अब समझ गए, प्रिटेंड, फॉल्स प्रिटेंड होता है दोस्तों, फॉल्स मीन्स झूठा, प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, दिखावा करना, तो झूठा बहाना, ये फॉल्स प्रिटेंड होता है प्यारे मित्रों। क्या होता है, फॉल्स प्रिटेंड। जरा देखिए भाई, अलाइम एक्सक्यूज हो गया, अ टाल्क, अटाल्क, टाल्क, 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 अटाल्क, टाल्क, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, टाल्क, टाल्क, मतलब कि बातों पर बात, बात पर बात। प्यारे दोस्तों कौन हो सकता है, जो डिंग हाँकता है, बोस्ट, बोस्टिंग, क्या करता है जो भाई बात पर बात, टाल्क, टाल्क, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा, बताया जा रहा है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, टू बोस्ट, यानी कि डिंग हाँकने वाला, डिंग हाँकने वाला, यानी बढ़ा चढ़ा कर बताने वाला, टाल्क, टाल्क। आइए भाई जरा, अ ब्लॉक हेड, अ ब्लॉक हेड, अब ब्लॉक हेड जरा देखिए भाई, सेंस इसको समझिए, ब्लॉक हेड, जो उसका हेड है वो ब्लॉक हो चुका है, जो उसका हेड है मित्रों वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, तो ब्लॉक हेड मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना प्यारे बच्चे। अब ब्लॉक हेड, उसका दिमाग ब्लॉक हो चुका है, काम नहीं कर रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, फुलिश, क्या कह सकते हैं, फुलिश, पुलिस नहीं, फुलिश दोस्तों, जिसका मतलब होता है मूर्ख, है ना भाई, ये हो। चलिए दोस्तों आइए, ठीक, जरा नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, अब ब्लॉक हेड तो हो ही गया, क्या होता है मतलब मूर्ख। एट सी, एक वर्ड, एट सी, एट सी मतलब समुद्र पर, एट सी समुद्र पर। अब जरा इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे दोस्तों, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, शाब्दिक अर्थ एट सी का मतलब क्या होता है, समुद्र पर, क्या हो जाएगा भाई, परप्लेक्स, जिसको कहते हैं कंफ्यूज्ड या जटिल, परप्लेक्स, कंफ्यूज्ड या जटिल, एट सी कंफ्यूज हो जाना या परेशान हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना या परेशान हो जाना, ये बातें, ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आई भाई, ठीक, तो
ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, इडियम्स वही भाग होते हैं जिसको हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहते हैं दोस्तों, और इनके हम शाब्दिक अर्थ पर कतई इनका अर्थ नहीं निकालते, वरना बच्चों हम कभी भी इडियम्स और फ्रेज को नहीं सीख सकते। इनके हम जो आंतरिक भावनाएं होती हैं, जो अंदर की भावनाएं होती हैं, जैसे मैंने कहा कि अ लायन शेयर, लायंस का जो शेयर है, यानी लायन है भाई वो तो पूरे जंगल का राजा होता है, उसका जो शेयर है तो शेयर भी बड़ा होगा, तो इसी के लिए इसका शाब्दिक अर्थ निकला कि ग्रेटेस्ट शेयर, बहुत बड़ा भाग। तो प्यारे बच्चों हम इसको इनिशियल मीनिंग, इंटरनल मीनिंग के अर्थ पर, हम उसके भावार्थ के अर्थ पर हम इनका जो है अर्थ निकालते हैं, है ना दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।